और हम कभी मूल में जाने का प्रयत्न नहीं कर रहे अनिल। हम ऊपर ऊपर मलहम लगा रहे हैं, ज्योतिषियों के पास, तांत्रिकों के पास, मोटिवेटरों के पास। ये मोटिवेशन काम नहीं आएगी। ये मोटिवेशनल क्लास 2 से 3 दिन तक दिल में रहते हैं, फिर तुम अपने जगह पे आ जाते हो। जिस समय मोटिवेशनल क्लास चलते हैं उस समय तो तक 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 तालियों की गूंज, मानो ये जितने लोग सुन रहे हैं अब सब पॉजिटिव हो गए, बी पॉजिटिव। पर फिर उनके करतूते देखो, कर्म देखो, क्या कारण है। इसका कारण मुझे रामायण में मिला। जब भगवान शंकर इतने देवाधिदेव महादेव राम जी से मिलते हैं और कहते हैं प्रभु आज मुझे कुछ वरदान चाहिए। राम जी बोले अरे आप तो मेरे स्वामी हैं। बोला ये सब नौटंकी मत कीजिए, जब कुछ मांगने लगता हूं तो फिर आप स्वामी हैं, आज तो दे दो नाथ। क्योंकि भगवान शंकर अपने आप को परम वैष्णव मानते, शास्त्र ऐसा कहता है। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्छतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम यथा। नदियों में गंगा, देवों में अच्युत। भगवान से देखो श्री कृष्ण क्यों बड़े बड़े या छोटे की बात नहीं करता। अच्युत शब्द से किसी को नवाजा नहीं किया। अच्युत, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युत। वो काम जिसने शंकर जी को ललकारा और शंकर जी के चित्त को 87,000 वर्ष की समाधि तो भंग कर दी ना। वो भले ही क्रोध में त्रिनेत्र खोले और काम जल गया, लेकिन चित्त चंचल तो कर दिया, आंख खोलने पे मजबूर कर दिया। श्री कृष्ण 9.5 साल 8 साल के बालक, कामदेव लड़ने के लिए आता है। कामदेव ने पूछा अभी इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन है संयमी। बोला एक लड़का है ग्वाला, मथुरा में रहता है, वृंदावन में, जाके देख के आओ। बोला 7-8 साल का लड़का। बोला हाँ, आके देखा। भगवान बंसी बजा रहे थे। कामदेव ने कहा मुझे तुमसे युद्ध करना है। भगवान ने कहा भैया मैं तो बहुत छोटा हूं। बोला वो सब छोटा मोटा मत बोलो, मुझे सब पता चल गया। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, और मुझे लड़ना है तुमसे। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा भैया ये बता दे मैदान का युद्ध लड़ेगा या किले का युद्ध लड़ेगा। देखो कभी कभी व्यवहारिक बातें और कभी कभी शास्त्र की बातें दोनों समायोजित करके चलेंगे तो थोड़ा आनंद अलग है। कहे कौन सी युद्ध लड़ेगा। तो बोला मैदान का युद्ध क्या होता है। बोला मैदान का युद्ध ये होता है कि हजारों नारियां तुम्हारे पास रहेंगी, रात का समय होगा और सारी चीजें मैं अपने वाण चलाऊंगा, सब कुछ करूंगा। और किले का युद्ध बोला अकेले जाकर के जंगल में तुम ध्यान लगाओगे और मैं तोड़ने का प्रयत्न करूंगा। भगवान ने कहा उसमें मजा नहीं है, छुप के बैठ जाऊं और तुम आकर के तोड़ो। हम तो मैदान में ही ज्यादा लड़ना पसंद करते हैं। बोला हजारों गोपियां बंसी बट। भगवान के मन में इच्छा हुई कि आज रास करेंगे। भगवान अपत्या रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा आजग्य मरण्यम लक्षित्योदमा सयत्रकांतो जवलोल कुंडला। इच्छा हुई कि आज तो रास करूंगा। आज सिर्फ रास शब्द बोल रहा हूं और इन 5 दिनों में से एक दिन रास पे ही बोलूंगा। व्हाट इज रास। ये लड़के लड़कियों का डांस है, गरबा है या कुछ और है, या उस दिन सुन के चौंक जाओगे ये रास है। हम तो डांस को ही रास समझते थे पर ये रास है। इसलिए आज तो सिर्फ रास का नाम ले रहा हूं, रास। रात्रि हुई, भगवान ने बंसी बजाई, सारी गोपियां, और ये गोपियां कौन है समझ लो, देवताओं की कन्याएं। रंभा मेनका उर्वशी पूर्वचित्ती तिलोत्तमा, बड़ी बड़ी अप्सराएं और भगवान के पास आती हैं। भगवान खड़े हैं और जब रास होता है कामदेव अपने बाण चलाता है, स्थितियां पैदा करता है कि कहीं से पतन आ जाए, लेकिन कृष्ण खड़े रहते हैं उनके बीच में। और कामदेव आकर प्रणाम करके कहता है हे भगवान आज से आपका नाम अच्युत हुआ। मैं इतने प्रयत्न करने के बाद भी आपको गिरा न सका, इसलिए आप अच्युत श्री कृष्ण हो।
ये तो श्री कृष्ण को लैला मजनू समझते हैं भारतवर्ष के लोग। इनकी बुद्धि सड़ गई है। इसलिए कभी कभी अपने माता पिता और दादा दादी के ऊपर थोड़ा रोष होता है मुझे। जिस परंपरा को बचाने की जिम्मेवारी उनके ऊपर थी, वो परंपरा उन्होंने न बचाया, हमें सिर्फ प्रतियोगिताओं में ढकेल दिया, हमें सिर्फ आगे बढ़ने के लिए कह दिया, हमें सिर्फ कॉन्वेंट की पढ़ाई करने के लिए कह दी। कभी राम और कृष्ण बनने की दिशा में, कभी प्रहलाद और ध्रुव बनने की दिशा में, कभी मीरा बनने की दिशा में, कभी एकनाथ, कभी चैतन्य, कभी रामकृष्ण, कभी विवेकानंद बनने के लिए हमें प्रेरित नहीं किया। आज हर को विवेकानंद पसंद है, पर अपना बच्चा नहीं बनना चाहिए। मेरा बच्चा बिल गेट्स बनेगा, पड़ोसी का विवेकानंद बन जाए। विवेकानंद अच्छा है, पर बाबा जी हो जाएगा, मेरा वाला बिल गेट्स बन जाए, पड़ोसी का विवेक, हम प्रणाम जरूर कर लेंगे। चाहत है विवेकानंद की, पर मेरा नहीं। मेरा तो डॉक्टर बनेगा, मेरा तो इंजीनियर बनेगा, मेरा आईएएस बनेगा, बाबा जी थोड़ी बनेगा। ये सोच, क्या ये बहुत अच्छी सोच है? मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनने से कोई तकलीफ नहीं, पर मैं सिर्फ यही कहता हूं कि विद्या दो प्रकार की होती है, एक जीविका की विद्या, एक जीवन की विद्या। जब किसी टीचर के पास स्कूल में, कॉन्वेंट में अपने बच्चे को ले जाओ तो जाकर के कहो कि देख लो ये कॉन्वेंट टीचर हैं, तुम्हारी जीविका की विद्या तुम्हें बताएंगे, हाउ टू अर्न मनी तुमको सिखाएंगे, कमाना सिखाएंगे। इस विद्या को पा करके पैसा कमाना सीख जाओगे। ये तुम्हारी टीचर है, प्रणाम करो, और उसी समय हाथ पकड़ करके किसी सदगुरु के सानिध्य में भी ले जाओ और प्रणाम करके कहो कि वहां तुम्हें पैसा कमाना सिखाया जाएगा और यहां तुम्हें सुंदर जीवन जीना सिखाया जाएगा। ये तुम्हारे गुरुदेव हैं, इनको भी प्रणाम करो। एक साथ दीक्षा और शिक्षा दोनों चलनी चाहिए।